हेलो एंड वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 5th का जो यूनिट नंबर 6 है उसका जो चैप्टर है हमारा द टॉकेटिव बाबर। आज हम स्टोरी करेंगे। स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज सहरियर रूल्स ओवर अ लार्ज किंगडम। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the story from the Arabian Nights. बहुत लंबे समय की बात है। एक सुल्तान थे, उनका नाम क्या था? सहरियर। ठीक है, बहुत बड़ा किंगडम था उनका। उनकी क्वीन जो थी वो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनाया करती थी, स्टोरी टेलर थी। ईच नाइट सी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। एक रात की बात है, मतलब हर रात जो क्वीन होती है वो राजा को एक एक स्टोरी सुनाती है। वो स्टोरी नैरेटर की होती है, एंशियन पर्सियन अरेबिक फोक स्टोरीज होती हैं। ये स्टोरी जो है वो अरेबियन नाइट्स के बारे में है। ठीक है, फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स स्टोरी है। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। ये स्टोरी है उस व्यक्ति की जो अपनी बातें कभी भी बंद नहीं करता है, मतलब पूरा दिन वो बोलते रहता है। स्टार्ट। इन द सिटी ऑफ कासगर लीव अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। एक सिटी है कासगर, कैशगर। ठीक है, वहाँ एक बार्बर रहता है और वो क्या होता है, बहुत बड़ा टॉकर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने वाला होता है, पूरा दिन बातें करने में रहता है। वंस द सुल्तान कॉल द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक दिन सुल्तान क्या करते हैं, उस बार्बर को बुलाते हैं अपने सेव हिज हेड। हेड मीन्स क्या होता है? सिर। एंड सेव मीन्स पूरी तरीके से सेव कर देना, मतलब मुंडवाना। अपना सर मुंडवाने के लिए वो एक बार्बर को बुलाता है, उसी बार्बर को। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ सेविंग हिम। द सुल्तान गॉट एंग्री। अब जब बार्बर आता है उनके हेयर को कट करने के लिए, ठीक है, शेव करने के लिए, तो वो अपनी बातों को स्टॉप ही नहीं करता है, नॉन स्टॉप बातें करता है। और इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम, बिना शेव किए, बिना बालों को काटे वो बातें ही करने में रहता है। द सुल्तान वॉज गॉट एंग्री। सुल्तान क्या हो जाते हैं? बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत एंग्री हो जाते हैं। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिंग टू डू योर वर्क। तुम कब चुप होगे और कब मेरी शेप करोगे, कब अपना काम करोगे? तुम तो बोलने में ही हो। द बार्बर रिप्लाइड। बार्बर बोलता है, यू डू मी एन इंजरी बाई कॉलिंग मी अ चैटरर। तुम मुझे इंजरी समझ रहे हो और मुझे चैटरर कह रहे हो, बातें करने वाले बोल रहे हो। फॉर एवरी वन से आई एम वेरी क्वाइट। लेकिन सभी लोग तो क्या बोलते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ, बहुत क्वाइट हूँ। फॉर एवरी वन से आई एम वेरी क्वाइट। आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterer. मेरी क्या है, घर में 6 भाई हैं और वो सभी क्या हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, मैं तो चुप रहता हूँ। देयर्स नेम आर, उनके नाम वो बताता है। बैकबोन, बकबोन, बैकबेरिया, बकबुरिया, बैकबेन, मतलब अजीब से नाम वो वहाँ पे बताता है। बग, एल्कोबुल, अलनाची, ठीक है, स्कॉकबैक, ये अजीब अजीब से नाम उनके बताता है। वन इज हम्बोक। अब क्या होता है, वो बोलता है कि अब देखिए उनका एक्सप्लेन करता है कि वो किस तरीके के भाई हैं। वन इज हम्बैक्ड, एक क्या है, उसकी पीठ थोड़ा उठी हुई है, एक ऐसा है एक भाई। वन इज टूथलेस, एक के दांत नहीं है दूसरे भाई के। थर्ड के वन इज हाफ ब्लाइंड, जो थर्ड है वो आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक जो फोर्थ है वो पूरा का पूरा अंधा है। वन इज डीफ, एक बहरा है। एंड जो लास्ट वाला है हैज़ अ डिफेंड इन हिज स्पीच एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स। और बोलता है कि जो नेक्स्ट जो लास्ट वाला भाई है उसका, वो ना ही अच्छे से सुन सकता है और ना ही अच्छे से बोल सकता है। और ये सभी भाई मेरे क्या हैं, बहुत ज़्यादा टॉकर्स हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ।
देखिए अपने भाइयों के बारे में बता रखा है उसने। ये वो है फर्स्ट में स्टार्टिंग के जिसकी कुबर निकली हुई है पीठ, दूसरा ब्लाइंड, थर्ड ऐसे करके बता रखा है, ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस। और वो बोलता है एंड सेंड हिम अवे आई विल नॉट बी शेव टुडे। सुल्तान बोलते हैं कि इसको अपने चेलों से बोलते हैं कि इसको 3 पीसेस किसके दे दो, गोल्ड के दे दो, और इसे यहाँ से भेजो क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है इसकी बातें सुन के, और मैं आज से बिल्कुल नहीं कराऊंगा, इसे इसके घर को भेज दो। माई मास्टर क्राइड द बार्बर। बार्बर बोलता है रोते हुए कि माई मास्टर इट वॉज नॉट आई हु came to seek you. It was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have saved you. तो वो बोलता है माई मास्टर जो मैं तो खुद से यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे तो आपके द्वारा बुलाया गया है, और मैं तब तक नहीं, मैं आपके कहने पे भी नहीं जाऊँगा। मैं जिस काम के लिए आया हूँ, आपकी शेविंग करने के लिए आया हूँ, तो मैं वो करके वो काम पूरा करके यहाँ से जाऊँगा। ही देन बिगेन नैरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर। अब आधा घंटा हो जाता है, वो एक स्टोरी सुनाता है और स्टोरी ही सुनाते रहता है, ठीक है। इतना टॉकेटिव है कि वो रुकने का नाम नहीं लेता है। स्टॉप मेकिंग योर फाइन पीसेज एंड लेट मी गो क्विकली, आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून सेट द सुल्तान। सुल्तान बोलते हैं प्लीज़ तुम अपना बोलना बंद करो, अपनी जो स्पीचिंग है वो बंद करो, फटाफट बंद करो, और फटाफट से जो मैंने आपको काम दिया है वो काम करके दे दो, क्योंकि मुझे नून में कहीं जाना है बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए, ठीक है। तो सुल्तान ये बोलते हैं। उसके बाद आगे है वैन ही शॉ दैट द सुल्तान वॉज रियली एंग्री विद हिम द बाबर सेड ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री आई विल बिगिन टू सेव यू। जब वो सुल्तान को गुस्से में देखता है, उसे लगता है कि सुल्तान जो हैं बहुत गुस्सा करने लगे हैं, रियली में एंग्री हैं, तो वो कहता है ओ मास्टर गुस्सा मत होइए, आई विल बिगिन टू सेव यू, अब मैं आपकी सेव कर ही देता हूँ। सेइंग दिस ही वॉश द सुल्तान्स हेड एंड बिगिन टू सेव। ये बोलते ही जो बार्बर होता है वो सुल्तान के हेड को वॉश करता है एंड फिर सेव करने लग जाता है। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम even 4 times with the razor. When he stopped and said, my master, you are acting hastily in this matter. वो 4 टाइम उसके हेड को रेज़र से टच करता है और बोलता है अब मास्टर मुझे ये बताइए, मुझे ये लगता है कि आप मुझे आपने ये तो नहीं बताया कि आप सर क्यों मुंडवाना चाहते हैं, क्योंकि सर कौन मुंडवाता है ना। तो आपने तो मुझे ये बताया ही नहीं, तो मुझे ये बताइए अभी मैटर क्या है ये बताइए। गो ऑन सेविंग मी स्पीक नो मोर ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान ऑर्डर देते हैं गो एंड सेविंग मी, सेव करो चुपचाप और बातें करते हुए मुझे नज़र मत आना। बी पेशेंस सेट द बाबर। बार्बर बोलता है पेशेंस रखिए महाराज, परहैप्स यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल व्हाट यू वेर गोइंग टू डू। मैं तब तक नहीं करूँगा ये काम जब तक मुझे कंसीडर नहीं करते, मुझे बताते नहीं कि आखिर आप सर मुंडवाना क्यों जाते हो। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंट इन इज़ ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। जब आप मुझे ये बताएंगे फिर मैं ये बता दोगे कि आप सर क्यों मुंडवाना चाहते हो, क्योंकि ऐसी तो कोई सर नहीं मुंडवाता है ना। तो वो बोलता है कि आप सर मुंडवाना क्यों चाहते हो, अगर आप मुझे ये बता दोगे तो मैं आपके सामने अपना ओपिनियन रखूँगा, अपने विचार रखूँगा। फिनिश शेविंग एट वंस द सुल्तान exclaimed, but instead of doing this the barber left the sultan's half shaves to go and see what time it was. My patience is exhausted, the sultan cried. अब देखिए जब वो शेव कर रहा होता है, जब सुल्तान उससे बोलते हैं चुपचाप मेरी सेव को फिनिश करो और ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। सुल्तान फिर बार क्या करता है, सुल्तान की हाफ सेव करता है, आधा सर मुंडता है और उसके बाद वो टाइम देखने बाहर चले जाता है। अब आ जाता है इतने में सुल्तान को बहुत गुस्सा, और वो बोलते हैं कि माई पेशेंस इन एग्जॉस्टेड, मेरा पेशेंस बढ़ गया है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम
जो मेरी शेव है वो करते क्यों नहीं हो? बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड in a moment, said the barber, and saying this, he continued saving the Sultan. But while he was going this, he could not help talking. अब जो सुल्तान होते हैं उनको जो बाबर है होता है वो बोलता है बी काम, शांत हो जाइए, मैं आ रहा हूँ, मैं तुरंत आपकी शेविंग कर देता हूँ और अपनी शेविंग को कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन ये करने से पहले ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, और तुम ये करो लेकिन तुम बातें मत करो। सुल्तान उससे ये बोलते हैं इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज़, लेकिन अब जो बार्बर है वो तो बहुत टॉकेटिव है, तो वो बोलता है मैं आपकी शेव तो कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि आप आखिर सर मुंडवाना क्यों चाहते हैं, सेव क्यों करना चाहते हैं। आई वुड गिव मोर एडवाइस, मैं आपको एडवाइस भी दूंगा, विच यू माइट फाइंड यूज़फुल, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। ही सैड, अब बार्बर बोलता है द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फैट अब बाई नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। अब सुल्तान पूरी तरीके से क्या हो जाता है, फैट हो जाता है, और वो डिसाइड करते हैं कि बार्बर को संतुष्ट कर देना चाहिए, मुझे कुछ भी बता दूं मैं बार्बर को, वो संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर मेरी सेविंग कर देगा, क्योंकि ये बोलना तो छोड़ने वाला है नहीं। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव। अब वो जब सुल्तान उसे बताते हैं कि मैंने क्या किया है, मुझे अपने दोस्तों के साथ फीस्ट में जाना है, दिन में खाना खाने जाना है, ठीक है, दिन में उनके साथ खाना खाने जाना है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है और तुम मेरी शेविंग कर नहीं रहे हो। When the barber heard the sultan mention a feast, he explained that reminded me। अब जब वो सुल्तान की बातें सुनता है, सुल्तान के फीस्ट के बारे में सुनता है, तो उसे याद आता है, वो बोलता है दैट रिमाइंड मी, मुझे कुछ याद आया, यस्टरडे आई इनवाइट 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे। यस्टरडे, कल तो मैंने भी अपने दोस्तों को बुलाया था अपने घर में, मैं तो भूल ही गया, खाना खाने के लिए मैंने अपने दोस्तों को बुलाया था, बट आई हैड क्वाइट फॉगटन इट एंड हैव नॉट मेड एनी। अब वो बोलता है कि यार मैं तो यहाँ आया हुआ हूँ, मैं तो भूल गया कि मैंने भी फीस में अपने दोस्तों को बुलाया था, मुझे तो वहाँ जाना चाहिए था। प्रिपेयर फॉर देम, और मुझे खाने के लिए तैयारी भी करनी है घर पे। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बाबर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ दैम। अब वो सुल्तान जो बोलते हैं वो क्या हो जाते हैं, बार्बर की बोलने से बहुत ही मर्सी हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं। बी क्वाइट एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाई, सुल्तान बोलते हैं कि बी क्वाइट, चुप हो जाओ और अपना काम फिनिश करो, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और जो मेरे लिए जो आज खाना बना हुआ है, जब तुम ये फिनिश कर लोगे तो यहाँ जो खाना बना हुआ है सारा तुम अपने साथ ले जा सकते हो। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ एनॉट फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो वो बोलता है, अब देखिए बार्बर फिर बोलता है, अब देखो उसकी बोलने की बहुत आदत है ना, वो अपना बोलना नहीं छोड़ता है, और फिर बोलता है कि मुझे शो कराओ कि फूड आपने कैसा बनाया है, देन मैं जज करूँगा कि वो मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए हो पाएगा या नहीं होगा। आई हैव एनॉट फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सप्लेन, मैं तुम्हें जितना फूड चाहिए होगा, खाना चाहिए होगा, मैं प्रिपेयर करा दूंगा, बस तुम। बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। अब जो सुल्तान है वो बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं कि जो खाना है वो सारा इनके लिए भेज दिया जाए, इनके लिए पैक कर दिया जाए और बनाया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर खाने को देखिए वहाँ मंगाया, सुल्तान ने खाना मंगा लिया वहाँ पे बार्बर के कहने से, क्योंकि उन्हें तो अपनी शेविंग करानी है ना फटाफट। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर सारा खाना देखता है और बोलता है दिस इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो, लेकिन वो बोलता है कि लेकिन मुझे थोड़ा फल भी चाहिए जिससे
मीठापन आ जाए खाने में। द सुल्तान इज़ डेस्परेशन, सुल्तान डेस्परेट हो जाते हैं। सिंस ही हैड वॉज हाफ सेव्ड ऑर्डर, अब वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उनकी सिर्फ हाफ सेव बनी है, और वो ऑर्डर देते हैं कि फूड शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, इनके लिए फूड भी लाओ फटाफट। द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान टू एक्सप्लेन, बार्बर क्या होता है देखिए, द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, वो हर डिश को अलग अलग करके देखता है, एंड सुल्तान उन्हें हर डिश के बारे में बताते हैं। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और इस यही सब करने में उन्हें आधा घंटा बीत जाता है। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी, अब देखिए सुल्तान गुस्से से अपना पैर ज़मीन पे पटकते हैं, लेकिन बार्बर को कोई जल्दी नहीं है, बार्बर को तो जल्दी है नहीं क्योंकि सुल्तान को जल्दी है ना, बार्बर तो बहुत टॉकेटिव है। एट लेंथ हावेयर ही अगेन took up the razor but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous। अब देखिए जो बाबर है वो बोलता है, बार्बर क्या करता है, ही अगेन टूक अप द रेजर, अब वो रेज़र उठाता है एंड दोबारा से जो महाराज हैं उनकी, सुल्तान जो है उनकी सेविंग करने लग जाता है। एंड कितने मिनट तक, कुछ मिनट तक वो शेविंग करता है, उसके बाद फिर से सडनली वो स्टॉप हो जाता है एंड रोते हुए बोलता है, मैं जो आप जेनरस हैं, आप बहुत दयालु हैं, मैं आपके उपकारों को नहीं भूलूंगा, आपके जैसा राजा मैंने नहीं देखा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस स्टोरी में उन्होंने ये तो नहीं बता रखा है ना कि लास्ट तक उनकी जो शेविंग थी, उनके जो बाल थे वो पूरी तरीके से कटे या नहीं कटे, शेविंग हुई नहीं हुई, बस इसमें लास्ट तक जो बार्बर था उसी की टॉकिंग के बारे में बता रखा है। वो बहुत टॉकेटिव होता है और बातें ही करने में रहता है। ठीक है, जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड अब आते हैं इसके वर्ड्स में। चैटरर, चैटरर मीन्स होता है समवन हु टॉक अ लॉट, चैटर उसे बोला जाता है, बातूनी बोलते हैं जिसे हिंदी में। चैटर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। ठीक है। डिफेक्ट अ फॉल्ट, कोई फॉल्ट होना, कोई डिफेक्ट मीन्स कोई ना कोई फॉल्ट होना। ओपिनियन, ओपिनियन अपने विचार रखना किसी के सामने। व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंक और ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन, थिंक और ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा अपने विचार व्यक्त करना। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है टायर्ड एंड फेडअप, फेडअप हो जाना या फिर टायर्ड हो जाना, थक जाना। डिसर्ट होता है अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, मेन मील के बाद जो स्वीट डिश सर्व की जाती है उसे ही डिसर्ट बोलते हैं। एग्जामिन, एग्जामिन होता है टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, किसी को किसी काम करना या देखना। एट लेंथ होता है एट ए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से किसी चीज़ को करना। तो स्टूडेंट्स हमारे जो वर्ड्स थे वो भी कंप्लीट हुए एंड हमारी स्टोरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। हमने इस स्टोरी में वही एक टॉकेटिव बार्बर के बारे में पढ़ा था, जो पढ़ा है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ आई होगी एंड अच्छे से आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अब हम आगे इसकी वर्कशीट आपको देंगे, आप वो वर्कशीट को सॉल्व करिएगा। ओके, नाउ घर में सेफ रहिएगा एंड सुरक्षित रहिएगा, घर में रहिएगा, अपना वर्क भी कंटिन्यू रखिएगा, और जो अदर्स जो वर्क मिलते हैं आपको घर में करने के लिए, तो वो वर्क भी स्कूल के थ्रू वो वर्क भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।